बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, हज्जतुल विदा का मौका था। 10वीं जिलहिज्जा को मीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहि रिज़वान को एक खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ये जुल्हिज्जा का महीना बड़ी इज्जत और हुर्मत वाला है और जिस तरह ये कुर्बानी का दिन बड़ी हुर्मत वाला है, बड़ा मुकद्दस है, और जिस तरह ये मक्का हुर्मत वाला है, इज्जत वाला है, तो जिस तरह ये तीनों चीजें, जुल्हिज्जा का महीना, कुर्बानी का दिन और शहर मक्का, जिस तरह इनकी हुर्मत है, मुसलमान की जान, माल और इज्जत की हुर्मत भी इसी तरह है। जिस तरह तुम इस जुल्हिज्जा के महीने का, इस हज के महीने का एहतराम करते हो और इस कुर्बानी के मुकद्दस दिन का एहतराम करते हो और इस शहर मक्का का और इसकी सरजमीन का एहतराम करते हो, मुसलमान की जान, माल और इज्जत की हुर्मत का भी इसी तरह पास किया करो, इसका लिहाज रखा करो। फरमाया कि मेरे बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाशुक्री करने लगो, काफिर बनकर एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। मेरे बाद इस हवाले से मुहतात रहना। और फिर फरमाया कि जो मैंने तुम्हें इरशाद फरमाया है, तो चाहिए कि हाज़रीन गायबीन तक, जो मौजूद हैं, जो हाजिर हैं, ये गायबीन तक जो मौजूद नहीं है, उन तक ये मेरी बातें पहुंचा दें। बाज़ औक़ात जिसको बात पहुंचाई जाती है वो पहुंचाने वाले के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन, समझदार होता है, बात को ज्यादा महफूज रखता है। और आपने सहाबा को फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है? सहाबा ने इकरार किया कि हाँ या रसूलल्लाह, आपने हमें पहुंचा दिया है। आपने हाथ बुलंद किए, बगलों की सफेदी नजर आने लगी, आसमानों की तरफ तवज्जो की। ऐ अल्लाह, मैंने ये तेरा पैगाम तेरे बंदू तक पहुंचा दिया है, तू गवाह रहना। 3 मरतबा आपने ये बात कही कि ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने ये तेरा पैगाम तेरे बंदू तक पहुंचा दिया। कितनी आयतें हैं, कितनी अहादीस हैं मुसलमान की जान, माल, इज्जत की हुर्मत के बारे में। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान हकीकत में वो है और कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान अमन में रहे, सलामती में रहे। तो मुस्लिम के माने पर ही गौर करें और ईमान, मोमिन के माने पर गौर करें। ये लफ्ज़ मुस्लिम और लफ्ज़ ईमान, ये इस बात का शाहिद है कि मुसलमान से दूसरे को, मुस्लिम से दूसरे को सलामती ही मिलती है, मोमिन से दूसरे को अमन ही मिलता है। अमन और सलामती के सिवा कुछ और नहीं मिलता। तो इसलिए फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान सलामती में रहे। इन्नल्लज़ीना फ़तरुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। बेशक वो लोग जिन्होंने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को सताया, उन्हें अजियत और तकलीफ पहुंचाई,
फिर बगैर तौबा किए मर गए, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए जलने वाला, जलाने वाला अजाब है। तो बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें मुसलमान की हुर्मत की अहमियत उजागर फरमाई गई है और मुसलमानों को, अहले ईमान को इस हवाले से पुरजोर तंबीहात फरमाई गई हैं कि मुसलमान की जान माल इज्जत को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, ऐसा सोचो भी मत, क्योंकि किसी गुनाह का पुख्ता इरादा करना भी गुनाह है। इस हवाले से हमारे माशरे में इस बात की अशद जरूरत है कि कुरान और सुन्नत की इस अहम तालीम को उजागर किया जाए कि जो बात हो, जो मामला हो, जो खबर पहुंचे, बगैर तहकीक के महज खबर सुनकर उस पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल जाहिर ना किया जाए, कोई एक्शन ना लिया जाए। हमारे यहां सारे शोबाजात में करप्शन ही करप्शन है और इस हवाले से पुलिस के महकमे के अंदर भी ये बात आम पाई जाती है कि झूठा किसी ने केस कर दिया, झूठा किसी ने पर्चा करवा दिया, एसएचओ को पैसे दे दिए और पर्चा करवा दिया, डॉक्टर को पैसे दे दिए और मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवा लिया और दूसरे पे पर्चा कर दिया। अब इन हजरात को कोई तहकीक की जरूरत नहीं होती, बस इनके लिए जो बुनियाद है वो पर्चा है कि पर्चा हो गया है इसके खिलाफ, बस ये इसको पकड़ लो, इसको जकड़ लो, हथकड़ी लगा दो, इसको जेल में डाल दो और तफ्तीश के बहाने इसको सजा देना शुरू कर दो। वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी और ये बेगुनाह मुल्जिम जब अल्लाह की बारगाह में अपने ऊपर होने वाले जुल्म के हवाले से फरियाद लेकर आएगा, फिर वहां आंखें एसएचओ को भी खुल जाएंगी और पुलिस वालों की भी खुल जाएंगी और ऊपर ये अफसरान इनकी भी खुल जाएंगी, जब इसका बदला देना पड़ेगा वहां। इस्लाम ने हमें कितनी प्यारी तालीम दी है कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर पहुंचती है तो तुम्हें किसी तरह भी हक नहीं है कि बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी रिसर्च के, बगैर मजबूत दलाइल इकट्ठे किए के महज अपने गुमान या जाहरी करीने की बुनियाद पर या रिश्वत और माल और ताल्लुकात की बुनियाद पर तुम किसी मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाओ या उसकी जान को नुकसान पहुंचाओ या उनके माल को नुकसान पहुंचाओ। यहां तो इज्जत को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। जब किसी को हथकड़ी लग जाती है तो उसकी इज्जत कितनी मजरूह होती है और फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है और हो सकता है कि वही एक घर का कमाने वाला फर्द हो, तो उस जब जेल में डाल दिया गया तो अब पूरे घर वालों को कितनी अजियत पहुंचती है और फिर बाद औकात उस पे तावान और उस पे जुर्माना नाहक डाल दिया जाता है, यूं उसको माली नुकसान पहुंचाया जाता है और बाद औकात कत्ल के झूठे केसों में वो फांसी भी लगा दिया जाता है। तो यूं जान माल इज्जत मुसलमान की उसके साथ खुल के खेला जाता है, खेलौना बनाया जाता है इसको। क़यामत वाले दिन सबकी आंखें खुल जाएंगी। जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने झूठे केस करवाए, झूठी गवाहियां दी, झूठे मुद्दई बने या डॉक्टरों ने झूठे सर्टिफिकेट बनाए और वकीलों ने झूठी वकालत की और जज ने झूठे फैसले किए और किसी जितने भी इसमें मुलव्वस हैं इनको इस जुल्म का बदला देना पड़ेगा आखिरत। तो कुरान और सुन्नत ने हमें तालीम दी है कि हम तहकीक करें जो बात पहुंची है, बगैर तहकीक के किसी किस्म का कोई एक्शन ना लिया जाए, किसी किस्म का उस पर कोई इकदाम ना किया जाए। कितने मियां बीवी के झगड़े, खानदानों के झगड़े, रिश्तेदारों के झगड़े और जो शराकतदार हैं उनके झगड़े और दीगर मुसलमानों के झगड़े आपस में होते हैं। बाद औक़ात लड़ाई झगड़ा होता है,
अज़ा एक दूसरे के तलफ कर दिए जाते हैं, मार पिटाई होती है, बाल का कत्ल कर दिए जाते हैं, और पीछे बुनियाद वो झूठी खबर होती है या बदगुमानी होती है। तो इस हवाले से जरूरी है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो बात हम तक पहुंची है बगैर तहकीक के फौरन रद्द-ए-अमल जाहिर न किया जाए। उस्ताद को भी चाहिए कि एक शागिर्द अगर कोई किसी की शिकायत लेकर आया तो पहले तहकीक कर ले, ये नहीं कि फौरन जिसके बारे में शिकायत पहुंची उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी तरह जो लोग भी ऐसे मकाम और ऐसे मनसब पर हैं कि वो सजा दे सकते हैं, उन्हें कोई शिकायत पहुंची है तो पहले तहकीक करें, बगैर तहकीक के बाद शिकायत में किसी को सजा मत दें। क्या आप अपने लिए पसंद करते हो ये बात कि तुम्हारे बारे में किसी को खबर पहुंचे और बगैर वो तहकीक के तुम्हारे ऊपर वो सजा नाफिज कर दे? क्या एसएचओ पसंद करता है, वकील पसंद करता है, जज पसंद करता है, कोई पुलिसमैन पसंद करता है, कोई अफीसर ये पसंद करता है तो उस पर झूठा केस कर दिया जाए, तो उसको पकड़ के हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिया जाए, उस पर तवान लाजिम कर दिया जाए, या उसको झूठे केस में फांसी दे दी जाए? हकीकत में मुसलमान तो वो है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तुम्हें कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जब तक आप वो अपने लिए पसंद करता है वही मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। जब तुम अपने लिए ये चीज पसंद नहीं करते हो तो एक मुसलमान भाई के लिए ये चीज कैसे रवा रखते हो? काश अल्लाह में अक्ल सलीम दे कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात पर सही तौर पर अमल करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वमा अलैना